साल और हमको रहना है। कहाँ रहें जगह आप हमको बताइए। अगस्त ऋषि ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी ते ही नाव। पंचवटी नाम की एक बहुत सुंदर जगह है, पावन जगह है, पावन पंचवटी, वहाँ पर आप जाके रहिए। तो स्थूल अर्थ में तो पंचवटी एक जगह थी जो एक ऋषि के द्वारा शापित थी, और अगस्त ऋषि ने कहा कि आप जाएंगे तो वो जगह शाप मुक्त हो जाएगी। पर आध्यात्मिक अर्थों में ये हम सब का शरीर पंचवटी है, और गुरुदेव का सत्संग संजीवनी वटी है। जैसे अपने आश्रम की एक संजीवनी औषधि आती है, वो शरीर के कई रोगों को मिटाने का सामर्थ्य रखती है, वो शरीर के रोग मिटाती है। पर गुरुदेव का सत्संग ऐसी संजीवनी वटी है कि सारे मानसिक रोगों को दूर कर दे। और हमारी ये पंचवटी, ये शरीर, मन, बुद्धि आदि ये पावन हो जाएं, और जो इंद्रियां हैं उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए। क्योंकि पंचवटी में ही शूर्पणखा भी आती है, खर और दूषण भी आते हैं, और उनके बाद मारीच और रावण भी आते हैं। तो शूर्पणखा यानी आसक्ति कह दो, वासना कह दो। खर माने दुष्ट स्वभाव, कईयों का होता है, बहुत गुस्सेबाज होते हैं। दूषण माने दोष देखने की वृत्ति, खुद का नहीं दिखता, दूसरों का ही दिखता है। दूसरे ही दिखते हैं, ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। खुद दोष देखने की गंदी वृत्ति है, वो पता ही नहीं चलता। तो खर दूषण भी आते हैं, मारीच भी आता है, तो मोह रूपी रावण भी आता है। वस्तु में, व्यक्ति में मोह हो जाता है। सेवा के दौरान भी किसी से परिचय हुआ तो उसमें भी आसक्ति हो जाती है। तो गुरु का सत्संग ये संजीवनी वट्टी है, और बार बार गुरुदेव के दर्शन ये फिर सुदर्शन वटी है। बुखार आ जाता ना तो वैद्य लोग आयुर्वेदिक दवा में महासुदर्शन चूर्ण देते हैं, या महासुदर्शन वटी भी आती, गोली भी आती। तो बार बार गुरुदेव के दर्शन ये महासुदर्शन वटी हैं। वो आयुर्वेदिक दवाओं में सुदर्शन वटी बुखार मिटाती है, परंतु बार बार गुरु के पावन दर्शन से एक ऐसा सुदर्शन हम साधकों को प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा हमारी आँखों से द्वैत की तपन दूर हो। इसलिए भक्ति भाव पूर्वक गुरु के दर्शन जब भक्त करता है, उन क्षणों में उसका संसार खो जाता है। और फिर समझो, जब यहाँ सामने ना हो, आश्रम में ना हो, अपने घर पे हों, तो उस समय भी इन क्षणों को दिन में 2-3 बार याद करके साधक वही ऊंचाई का अनुभव घर पे बैठे भी कर सकता है, जिस आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव गुरु के सानिध्य की क्षणों में किया था। फिर पंचवटी में शूर्पणखा अगर आई तो उसी की नाक कटेगी, खरदूषण आए तो वो ही मरेंगे, मारीच आया तो वो मरेगा, रावण आया तो वो मरेगा, उनका जोर नहीं चलेगा। उस पंचवटी में तो थोड़े समय के लिए रावण का जोर चल गया, वो सीता जी को ले जाने में सफल हो गया, पर इस पावन पंचवटी ते ही नाव, इसमें भक्ति रूपी सीता को ये मोह रूपी रावण ले जाने में
कभी सफल नहीं होगा। अगर हम बार बार गुरुदेव के सानिध्य में जिन ऊंचाइयों का या जिस आत्म शांति का अनुभव किया उसको घर बैठे भी करते रहें, शांत बैठकर, उस समय खो जाएं, मानो हम संसार में नहीं हैं, गुरुदेव के चरणों में ही हैं। क्योंकि इसी से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, इनके बार बार सुमिरन से सुमिरत दिव्य दृष्टि, साधारण दृष्टि न रहकर दिव्य दृष्टि हो जाएगी। और जिसकी दिव्य दृष्टि हुई उसको कहीं भी आकर्षण नहीं होगा। जैसे कोई भी एक स्त्री, एक कन्या किसी दूसरी कन्या के रूप को देखकर आकर्षित नहीं होगी, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसे ही जिसके दिल में गुरु के चरणों की भक्ति आ गई तो फिर माया उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, क्योंकि माया भी स्त्रीवाचक है, भक्ति भी स्त्रीवाचक है। जहाँ भक्ति आई वहाँ इसका जोर नहीं चलेगा। फिर उसके लिए शब्द रामायण में लिखा है, माया खलो नर्तकी बिचारी, भक्ति पुनि ही रघुवीर प्यारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। फिर वो बिचारी रह जाएगी क्योंकि उसका जोर खत्म हो गया। और भक्ति पुनि ही रघुवीर प्यारी। ये पंचवटी है। पंचवटी में संजीवनी वटी बापूजी का सत्संग है, और सुदर्शन वटी, महासुदर्शन वटी, ये गुरु का द्वार बार दर्शन। और घर पे रहें तो बार बार इन क्षणों को याद करते हुए दिन में 2-3 बार पवित्र हो जाएं। लड़की का बाप लड़की के लिए देखने गया वर, लौट कर आया तो पत्नी ने पूछा कि कैसा था लड़का, लड़के वाले कैसे हैं? तो वो बोला कि लड़के वाले बहुत ऊंचे घराने के हैं। तो लड़की की माँ बोलती है, अच्छा ऊंचे घराने के हैं तो कौन सी मंजिल पर रहते हैं? अब ऊंचा घराना मतलब वो बाह्य स्थूल अर्थ में समझ रही है कि कौन सी मंजिल पर रहते हैं। हकीकत में बाह्य ऊंचाई का मूल्य ही क्या। अगर बाहर से किसी का पद ऊंचा हो और अगर सत्संग और गुरु की भक्ति में रुचि न हो तो पद जो मिला वो छूट जाएगा, और आयु जो मिली वो बाह्य पद में पूरी हो गई, सब गंवाया। पद तो छूटेगा, जीते जी रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई पद छूट जाता है ना। तो जिस पद का अभिमान आया, अभिमान के 4 बेटे हैं। एक बेटा है दंभ, दूसरा बेटा है ढोंग, तीसरा बेटा है पाखंड, और चौथा बेटा है आडंबर। मुझे किसी ने पूछा कि आप ये एक ही रंग के कपड़े पहनते हो, आपको कभी दूसरे रंग के कपड़े पहनने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? मैंने कहा आज तक तो नहीं हुई है, और आगे कभी होगी ऐसा लगता नहीं है। आडंबर मतलब व्यक्ति एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि कोई भी उसको देखे तो प्रभावित हो जाए, आडंबर है। तो ये आडंबर भी अभिमान के कारण है। अभिमान नहीं तो आडंबर कहाँ। ढोंग भी व्यक्ति करेगा तो अभिमान के कारण। जब अभिमानी नहीं है तो वो ढोंग क्यों करेगा, दिखावा क्यों करेगा?
और दंभ भी अभिमान के कारण ही तो करेगा। आप देखो, अभी आश्रम में आए हैं तो सादे वस्त्र, आपने सोचा सफ़ेद कपड़े 3-4 जोड़ी ले जाऊं, आश्रम में जाना है। पर अगर आपको कहीं शादी में जाना हो तो सफ़ेद कपड़े ले जाते, रंगीन पैंट शर्ट, ये जरा क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि चलो वहाँ जाना है, वहाँ ऐसे लोग होंगे, चलो ज़रा कपड़े ऐसे ले लो। तो कई बार अहंकारियों के बीच जाने में भी फिर साधक को भी फिर वैसा ही रूप बना के जाना पड़ता है। चलो भी ज़रा कपड़े प्रेस किए हुए हों, ज़रा बढ़िया सफारी हो। तो उनके संग से भी दंभ बढ़ता है, पर सत्संगियों के संग से दंभ नहीं बढ़कर नम्रता बढ़ती है, सरलता बढ़ती है, सादगी में रुचि होती है। क्योंकि सामने वाले को प्रभावित करना किस लिए कि वो मेरे कहे में चले या मेरे प्रभाव में रहे, बस मेरा पिछलग्गू बन जाए। नहीं, हम सब की गुरु चरणों में प्रीति भक्ति बढ़े, क्योंकि वो भक्ति ही सुखदायी है। नमाज अदा करने गया था एक आदमी, एक मुस्लिम भाई, तो बाहर चप्पल उतारे, उसके चप्पल कोई ले गया। अब चप्पल ले गया तो ठीक, ले गया जिसको ज़रूरत थी ले गया, पर वो जाके कब्रिस्तान में बैठ गया कि मेरी चप्पल जो लेके गया वो कभी तो आएगा, इधर ढूंढने कहाँ जाऊँ उसको, अब वो कब आएगा, तो यहाँ ज़िंदगी खराब करेगा। लोग बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी ज़िंदगी पूरी दांव पे लगाए जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, रागी द्वेषी हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि सामने वाले से बदले की भावना में जलते रहते हैं। अब क्या ज़रूरत थी? एक चप्पल गई तो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। वो कहाँ ढूंढूं बोले उस चोर को, यहाँ आएगा कभी। नगण्य वस्तुओं को पाने में अनमोल जीवन गंवा रहे हैं। समय कितना कीमती, और जरा सी चप्पल के लिए वहाँ कब्रिस्तान में जाकर बैठा है। और तो क्या कहें, मरने के बाद फिर भूत ही बनेगा वो, और भूत वहाँ उसको देख रहे होंगे कि मर कर आए हमारे साथ ही। किस कीमत पर क्या पाने की चाह रख रहे हैं? तो हम साधक आश्रम में आने वाले बहुत फ़ायदे में हैं कि श्वास तो, अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो अपने श्वास तो बाहर भी खर्च होते, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ भी आयु कम होती। श्वासों का खजाना जो ईश्वर की तरफ से मिला है वो वहाँ भी खर्च होता, और श्वास यहाँ भी खर्च हो रहे हैं, पर यहाँ सार्थक हो रहे हैं क्योंकि गुरु के द्वार पर आए हैं। घर की अपेक्षा यहाँ जप ज़्यादा करते हैं, घर की अपेक्षा यहाँ मौन ज़्यादा रहते हैं। घर में तो मन चाही सब्जी रोटी बनवा सकते हैं, यहाँ जो मिला वाह वाह करके खा लेते हैं। जैसी सुविधा रहने की पूरी हो न हो, काम चला लेते हैं। मच्छर काटे तो भी चला लेते हैं। एक आदमी को मच्छर बहुत काट रहे थे, तो गया और ऑल आउट का जो लिक्विड होता है ना, वो खोल के पूरा पी गया और बोला कि अब आओ कमबख्तों, देखूं कौन मच्छर काटता है, जो काटेगा वो मरेगा। अब वो मरेगा बाद में, तू पहले मरेगा। ये समाधान नहीं है। मच्छर जाली लगा लेता समाधान है, धुआं कर लेता समाधान है। मच्छर बहुत काटे हो ना तो 1-2 दिन त्रिफला सेवन कर लिया करें, हरड़ रसायन का सेवन कर लिया करें तो उसका जहर निकल जाता है। अथवा लीवर टॉनिक अपने आश्रम का लिक्विड है प्रवाही, वो पी लेने से इनका जहर निकल जाता है। जो अनुकूल पड़े। बाप ने कहा बेटे को, बेटा रोता रोता घर आया था स्कूल से। बाप ने कहा क्यों बेटे, तू तो परीक्षा देने गया था,
क्या बात है, रोते रोते क्यों आ रहा है स्कूल से? तो बच्चा बोला, पिताजी प्रश्न पेपर में नीचे लिखा था पीछे देखो, मैंने पीछे देखा तो साहब ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो पीछे देखो मतलब प्रश्न पेपर में ही पीछे देखो, और वो पीछे देख रहा है। शिक्षक को, परीक्षक को हुआ कि इसकी कॉपी करना चाहता है, नकल करना चाहता है। अब व्यक्ति अगर पीछे इस स्थूल अर्थ में देखेगा, माने भूतकाल में देखता रहेगा, अतीत को याद करने में वर्तमान का अनमोल समय व्यतीत कर देगा, तो प्रीत से, भक्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए अतीत को याद न करके वर्तमान में अपने गुरुदेव के ज्ञान का विचार करके शांत रहे, मौन रहे। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही? हैं तो आवाज भी आ ही जाएगी। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन भी है, तो वो एक रात को आराम कर रहे थे। तो उनका शिष्य था अमीर खुसरो। उसने अनुमति ली कि गुरुजी मैं थोड़ी चरण सेवा कर लूं, आपके पैर दबाऊं। मेरी इच्छा है कि आप विश्राम कर रहे हो और मैं पैर दबाऊं। गुरु ने कहा ठीक है। वो गुरुजी लेट गए, वो शिष्य पैर दबाने लगा। गुरुजी ने करवट ली, बाईं करवट। रात को सोते समय बाईं करवट सोना चाहिए। सो गए। उसको लगा गुरुजी गहरी नींद में है, जाऊं। फिर हुआ कि 2-5 मिनट और पैर दबा लेता हूं। गुरु के पैर दबाते दबाते उसके मन में ये भाव आया कि हम इनको गुरु मानते हैं, ये भी तो हम जैसे हैं, ऐसे ही तो हैं। हम बिस्तर पर लेटते हैं, लेटते ही नींद आ जाती है। गुरुजी को भी नींद आ गई और बीच बीच में खर्राटे की आवाज़ भी आ रही है। तो इनमें और हम में फ़र्क ही क्या है? जैसे हम ऐसे ही हैं। भूख लगती है तब ये भी खाना खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं। हमारे में और इनमें फ़र्क ही क्या है? देखो, विचार आया पर तुरंत उसके मन में हुआ कि अरे ये मेरे मन में क्या फालतू विचार आ गया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये मेरे कौन से पाप का फल मुझे आज देखने को मिला कि मेरे मन में जिनकी सेवा मैंने मांग कर ली है, उन गुरु के प्रति मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया? कौन से पाप की सज़ा मुझे मिली आज? हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ करना। गलत विचार आया तो सही, पर लगा कि ये गलत है, समझो वो व्यक्ति जरूर एक दिन पूर्णता को प्राप्त होगा। पर जिसको लगता ही नहीं कि गलत है, गुरु में दोष दर्शन हुआ और फिर लगा ही नहीं कि नहीं मुझे ये दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, लगता ही नहीं है, तो समझो वो व्यक्ति और दोषों की गहरी खाई में गिरेगा। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये मेरी भूल है।
लगता है अभी मेरे पर मेरे गुरु का प्रभाव नहीं है, पूरा माया का प्रभाव है, इसलिए मेरे दया के सागर गुरुदेव के प्रति मेरे मन में ऐसा विचार आ गया। माया का प्रभाव है। माया किसे कहते हैं? जो वस्तु भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों में है ही नहीं, उससे है ऐसा मानना, उसका नाम माया है ही नहीं तीनों काल में, पर उसको है मान लिया, ये माया है। तो मैं खुद तो देह में अटका हूँ, मेरा शरीर पहले नहीं था, अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है, बाद में नहीं रहेगा, मर जाएगा, और मैं अपने गुरु को भी देहधारी मान रहा हूँ। मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है, ये भाव में न डूबकर मैं दुर्भाव में कैसे चला गया। जीव के आत्म स्वरूप को अपने आवरण से आच्छादित करे वो माया है। तो मेरे आत्म स्वरूप को तो आच्छादित कर दिया, पर मैं अपने गुरु को भी साधारण मानने लग गया। कार्य और कारण माने जगत कार्य और कारण ईश्वर। कार्य कारण के भेद का कारण मतलब ये जगत है और ये ईश्वर है। जैसे कोई मंदिर में गया और बोले हे भगवान, मैं संसार से बचकर तेरी शरण में आया हूँ, तू दया कर, मेरा दुख दूर कर, मेरी मुसीबत दूर कर। तो मतलब उसके लिए संसार अलग है, भगवान खाली मंदिर में बैठे हैं या किसी तीर्थ विशेष में बैठे हैं, है ना। तो ये हुआ कार्य कारण के भेद का कारण, उसको उत्पन्न करने वाली वस्तु माया ही है ना। मेरी दुकान अच्छी चले, मेरी तबीयत अच्छी रहे, तो बापूजी नहीं कहते हैं कि अपने को शरीर मानना और शरीर के रोग को अपना रोग मानना, चिंता को अपने में मानना। तो कार्य कारण का भेद, उसको बनाए रखने वाली वस्तु माया है। अगर गुरु के चरणों में प्रीति हो और गुरु का ज्ञान जो निष्ठापूर्वक सुनता हो और बार बार विचारता हो, सीडी के द्वारा, MP3 के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा, तात्विक सत्संग सुनने से सात्विकता बढ़ती है। पर लोग कई फालतू भजन सुनते रहते हैं इधर उधर के, जो भजन केवल मनोरंजन देते हैं। गुरुदेव का तात्विक सत्संग मनोरंजन नहीं, मनोभंजन करेगा। इसलिए कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कैसेट स्टॉल पर जाएंगे, बोलेंगे कोई नई भजन की CD आई हो तो दो। अरे क्या भजन 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 अपन चाहें तो एक भजन दूसरा भजन खूब सारे गा सकते हैं, परंतु मनोभंजन वो बड़ी बात है, मनोरंजन वो बड़ी बात नहीं है। गुरु की तात्विक वाणी से मनोभंजन होता है। नहीं तो भजन गाना एक कला आ गई तो उससे भजन गाने वाले को होता है कि अब मेरे भजन जरा संस्कार TV पर आ जाए। इसलिए कई लोग लाइन में लगे रहते हैं कि मेरा भजन संस्कार TV पर चले। फिर वो CD चलती रहती है और वो खाली होठ हिलाते रहते हैं। आपने मैंने एक दो बार देखा ऐसा, चल रही CD, वो खाली एक्शन करते रहते हैं। तो ये भजन नहीं है। भजन माने मनोभंजन हो जाए, वो भजन है। मेरे पास एक माता एक आई कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भजन लोग देखें। दिल्ली में एक बहन मिली, बोले हमारा भजन संस्कार TV पर आता है। पर आ गया तो क्या हो गया, उससे दुख तो मिटता नहीं है, अभी उनके जीवन में दुख भी बहुत है। तो गुरु का भजन करने से दुख मिटता है। बाकी ऐसे ही शब्द लिखकर काल्पनिक और कवि बन गए तो ऐसे लोगों की भीड़ कम नहीं है। एक कवि ट्रेन में बैठा था, उसके पास एक दूसरा आदमी बैठा था। बातचीत में उसने कहा, साहब आपके पास कोई पुस्तक है, पढ़ें, थोड़ा टाइम पास हो, कोई किताब है आपके पास, कोई मैगजीन, कोई किताब?
कवि ने कहा नहीं, और कोई किताब तो नहीं है। पिछले दिनों मेरी आज तक की जितनी कविताएं मैंने लिखी उसकी एक किताब नई छपी है, वो है, दूं तुझे पढ़ने के लिए? उसने कहा नहीं, फिर तो मेरे पास रेलवे का टाइम टेबल है, मैं वो देख लूँगा, तेरी कविताओं की किताब नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जोड़ बनाकर बिठा देते ना जो, तो वो कविता नहीं है। मनोभंजन बड़ी वस्तु है। मनोभंजन गुरुदेव का तात्विक ज्ञान विचारने से होता है। बाकी गुरुदेव का तात्विक सत्संग न सुने, बार बार न विचारे, तो फिर अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। अनेकों में फिर आकर्षण होता रहेगा। एक कोई गुरु के भक्त थे, वो एकांत में रहते थे, तो उनसे एक आदमी ने आकर के कहा कि क्यों भाई, आप कुछ करते क्यों नहीं, अकेले बैठे क्यों रहते हो, आपको कुछ करना चाहिए। तो उस गुरु भक्त ने कहा क्या करूं, मेरी ममता रूपी माँ मर गई है और मोह रूपी बाप मर गया है, परंतु ज्ञान रूपी बेटा अवतरित हुआ है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। ममता रूपी माँ मरी, मोह रूपी बाप मरा, तो सूतक लगा है, क्या करूं? सूतक में शांत बैठते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, और ज्ञान रूपी बेटा अवतरित हुआ है, तो स्नान सूतक और वृद्धि सूतक दोनों लगे, इसलिए शांत बैठा हूं। निर्वाण जीवन काल में ममता रूपी माँ मरी, मोह रूपी बाप मरा, ये निर्वाण। ज्ञान मार्गी साधक हो कोई, वो सोचेगा कि अद्वैत है, चलो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ यत्न करें, और द्वैत के अभाव के लिए कुछ यत्न करें। पर जिसकी गुरु में भक्ति होगी वो ये नहीं सोचेगा कि अद्वैत की प्राप्ति के लिए कुछ करूं और द्वैत के अभाव के लिए कुछ करूं। वो तो सोचेगा द्वैत अद्वैत मन की कल्पना है, मेरे लिए तो मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, तो उसके लिए रहा ही नहीं, न द्वैत न अद्वैत, वो सब कल्पना है। जैसे ज्ञान मार्गी होगा तो विचारेगा कि भाई ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं और दृश्य अलग अलग है, मैं और दृश्य एक नहीं है, वो करता रहेगा विचार। पर जिसकी गुरु के चरणों में भगवत बुद्धि पक्की होगी, वो सोचेगा दृश्य ही नहीं है तो साक्षी कौन? दृश्य ही नहीं है तो साक्षी काहे का? दृश्य की अपेक्षा साक्षी है। जब दृश्य ही नहीं तो केवल मेरे गुरुदेव का दर्शन ही सार है, बाकी दृश्य वृश्य कुछ वो दूसरों के लिए। जिनको गुरु के दर्शन प्यारे नहीं लगते, जिनकी अपने गुरु में भगवत बुद्धि नहीं, उनके लिए दृश्य महत्वपूर्ण है, और लगे रहेंगे आंखें बंद करके कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। जन्म बीत जाएगा। पर गुरु में भगवत बुद्धि पक्की हो जाए तो दृश्य ही नहीं तो साक्षी कौन, दृष्टा कौन? तो इस गुरु भक्ति के प्रताप से ही उस गुरु भक्त को बोध हो जाएगा। अब ये बात बोलनी आसान है और सुननी भी आसान है, पर इसमें हम सब साधक पक्के हो जाएं तो हमको बहुत फायदा होगा। तो गुरुदेव का तात्विक सत्संग बार बार विचारने सुनने से जो हमें लाभ हो सकता है, वो लाभ आदमी बरसों तक तीर्थों में रहे और नहाए तो उसको वो नहीं हो सकता है। इसलिए केवल बाह्य तीर्थों में जाने वाला फायदे में नहीं है, सदगुरु के चरणों में आकर बैठने वाला फायदे में है। और भगवान विष्णु ने तो कहा ही है, धरती के सारे तीर्थ एक तरफ और सदगुरु का द्वार, जहाँ आत्मज्ञानी गुरु का वास है, वो एक तरफ। तो
अमीर खुसरो के मन में विचार आया कि ये भी तो हमारे जैसे हैं। पर फिर हुआ कि अरे, मेरे मन में ऐसा विचार गुरुजी के लिए क्यों आया, गलत है। आंख में आंसू आ गए कि मुझे मेरे गुरुजी के लिए ऐसा विचार आया, मैंने मेरे गुरु को साधारण समझा। पश्चाताप हुआ, आंख में आंसू पश्चाताप के भर आए, दिल पावन हो गया। पर मन है ना आदमी का, फिर हुआ कि नहीं है, ये भी तो हमारे जैसे ही लगते हैं, हम जैसे सोते हैं ऐसे ये भी सोते हैं। पर इस विषय में लक्ष्मण जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। जब निषाद राज ने राम जी को पहली बार साधारण दर्भ के आसन पर सोते हुए देखा, तो निषाद राज ने लक्ष्मण जी को कहा कि कैकेयी बड़ी मंदमती की है, उसने राम जी को तंग कर दिया। कहाँ महलों में सोने वाले भगवान राम और कहाँ आज इस सूखे घास पर आराम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि राम जी को कितना दुख दिया कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने राम जी को अयोध्या के महल में भी सोते हुए देखा है, आराम करते हुए, और मैं यहाँ घास की शैया पर भी राम जी को आराम करते हुए देख रहा हूँ। आपको लगता है कि कैकेयी ने राम जी को दुख दिया, पर भगवान के मुखारविंद पर अभी जो मुस्कान और मधुरता है वो महल में भी वैसी की वैसी और यहाँ भी वैसी की वैसी। ये तो आपकी दृष्टि ऐसी है कि अरे राम जी को दुख दिया, पर मुझे उनके चेहरे पर कोई दुख की रेखा नज़र नहीं आ रही। मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनसे बातचीत के दौरान भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वन में आकर के दुखी हैं। और उनके मुखमंडल को देखकर तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि महल में सोते समय जो उनके मुख को मैं देखता था, जैसा देखता था, जिन भावों से भरा हुआ देखता था, वैसा अब भी देख रहा हूँ। लक्ष्मण जी का एक भाव था, लक्ष्मण जी राम जी को सचमुच में पहचानते थे कि ये कौन है। लक्ष्मण जी राम जी को साधारण नहीं मानते थे। ऐसे ही जो शिष्य लक्ष्मण जी की तरह होता है, वो अपने गुरुदेव की गुरुता को देखने की आंख रखता है, एक भक्ति भाव वाली आंख। सुदर्शनवटी जिसने पा ली, तो फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, उसको अपने गुरु में कभी दोष दर्शन नहीं होगा। जब भी होगा तो गुरु साक्षात परब्रह्म। जैसे एक साधक आए थराद से, उन्होंने आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक पढ़ी कि बापू के वचन हैं, तो अपेंडिक्स का इलाज लिखा था उसमें। तो उन्होंने 1 2 3 4 करते हुए 27 लोगों का अपेंडिक्स मिटा दिया बिना ऑपरेशन के। आरोग्य निधि पुस्तक में लिखा हुआ है, बोले ऐसा इलाज करो थोड़े दिन में अपेंडिक्स चला जाए। तो 27 लोगों को ऑपरेशन से बचाया। तो उन एक भाई की गुरुदेव के वचनों में आस्था थी, उसको था कि नहीं आरोग्य निधि में लिखा है तो जरूर गुरुदेव से पास कराया होगा, पूछा होगा, तभी लिखा होगा, और ये सत्य है। 27 लोगों को अपेंडिक्स मिटाया। ऐसे और कई साधक हैं जो ये सेवा कर लेते हैं समाज में। जोधपुर में एक लड़का 700 रुपये महीने की नौकरी करता था, खाली 700 रुपया। किसको बोलते हैं? पिताजी शराब पी के पड़े रहते थे, कर्जा बढ़ गया था, ये खाली 700 रुपये महीने, कुछ साल पहले। फिर उस लड़के ने उन्हीं दिनों जब 700 की नौकरी थी दीक्षा ली, पढ़ता भी था और नौकरी भी करता था, 700 ही मिलते थे। सारस्वती मंत्र मिला, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, तो मंत्र जप के प्रताप से सफल होता गया। उसकी सीए बनने की इच्छा थी, परीक्षा दे दी, पास हो गया।
और आज वो जवान मुंबई में रहता है और 1 साल का 16 लाख रुपया उसको मिलता है। कौन लड़का जो 700 रुपया महीने कमाता था नौकरी करके 16 लाख तक पहुंच गया। उसके भाई ने भी सारस्वती मंत्र लेकर सीए की परीक्षा दी, पास हो गया, उसको भी 9-10 लाख रुपया 1 साल का मिलता है। तो साल का 26 लाख रुपया कम थोड़ी है। तीसरा भाई भी अब सीए बन गया। तीनों भाई सारस्वती मंत्र लिए हुए और तीनों सीए बन गए। तो गुरु का सत्संग संजीवनी वटी भी है और बार बार गुरु के दर्शन करो तो इससे मानो ये महासुदर्शन वटी व्यक्ति का दर्शन भी दिव्य हो जाए, द्वैत की तपन दूर हो जाए। भक्ति भाव पूर्वक किए हुए गुरु के दर्शन वो व्यक्ति को द्वेष, ईर्ष्या, निंदा आदि से छुड़ा के ही रहेंगे। अगर नहीं छुड़ा तो समझो गुरु के दर्शन भक्ति भाव पूर्वक नहीं करता है, खाली बस देख लेता है। तो देखते तो कई लोग हैं, श्रद्धावान देखता है श्रद्धा भरी आंख से तो उसको लाभ होता है। स्वामी राम सुखदास जी को किसी ने पूछा कि नारद पुराण में हमने पढ़ा है कि आत्मज्ञानी गुरु के दर्शन से लाभ होता है और उनकी दृष्टि किसी जिंदे पर, तो क्या कोई मर गया और उसको शमशान में जला रहे हैं और उसका धुआं चिता का उठ रहा है, तो उस धुएं पर किसी आत्मज्ञानी गुरु की नज़र पड़ जाए तो उसके शरीर में जो जीव था वो दुर्गति से बच जाता है। तो क्या महाराज जी ये बात सत्य है? बोले हाँ सत्य है, नारद पुराण की बात है तो भाई सत्य होगी। तो बोले फिर महाराज जी समझो कोई आत्मज्ञानी महापुरुष हैं और वो कहीं से गुजर रहे हैं, तो जो भी उनको देखेगा तो यहाँ जिस पर भी नज़र पड़ेगी सब। तो राम सुखदास जी ने उत्तर दिया कि देखो इसमें एक बात है, अगर उनको कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक नहीं देखेगा और अपनी ही नज़र से देखेगा तो दर्शन का जो महात्म्य है, उसका जो फल है वो उसको नहीं प्राप्त होगा। जिसका भाव है उसको उनके दर्शन का महात्म्य जो नारद पुराण में बताया है वो फलश्रुति उसको प्राप्त होगी जो भक्ति भरी आंख से उन महापुरुष को देखता है। दुर्योधन और शाकुनी भी श्री कृष्ण को देखते थे, शूर्पणखा ने भी देखा था और शबरी ने भी दर्शन किए थे, पर शूर्पणखा को क्या मिला और शबरी माता को क्या नहीं मिला। शबरी की अपनी दृष्टि थी और शूर्पणखा की अपनी दृष्टि थी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ही आज तक कुंवारी बैठी थी। अब कुंवारी थी कि उसका पति मर गया था, उसके पति का नाम था विद्युज्य, वो मारा गया था रावण के द्वारा ही। वहाँ बोलती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं, मैं आपको पाने के लिए ही आज तक कुंवारी बैठी थी। और फिर लंका में जाती है तो रावण को कहती है कि सीता जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। क्या कह सकते हैं इनको। तो अमीर खुसरो पैर दबा रहे हैं गुरु के और विचार फिर आया कि इनमें और हम में क्या फर्क है। ये विचार आया दोबारा, तुरंत गुरु जी ने करवट बदली और करवट लेकर गुरु जी ने कहा, अमीर तू अमीर नाम का है, दिल से भी अमीर हो जा, करवट बदल, छोड़ दे ऐसी सोच को। उसको लगा कमाल है, मैं तो मन में सोच रहा था और गुरुजी तो मेरे दिल की बात जानकर कह रहे हैं कि अमीर, दिल का भी अमीर बन, दिल का गरीब क्यों बनता है, कंगाल क्यों बनता है, सोच से दरिद्र क्यों बनता है, बदल दे करवट तू भी।
मैंने करवट ली, ऐसे तू भी सोच की करवट बदल दे। नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपने जीवन में रख। गुरु को देहधारी मत मानो, गुरु और ब्रह्म को भिन्न न मानो। गुरु परमेश्वर रूप कोई कोई जाने रे। और बस गुरु का एक वचन काम कर गया और उसका जीवन बदल गया। सीता जी जब राम जी के साथ वन में गई, तो वन में कुछ महिलाएं, जैसे घर होते हैं ना कई वनों में, छोटे छोटे गांव होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो कुछ महिलाएं सीता जी को, थोड़ी देर बैठे थे बातचीत कर रहे, तो सीता जी को कुछ बहनों ने पूछा और पूछने में उन्होंने राम जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया, कोटि मनोज लजावन हारे। करोड़ों, मनोज माने कामदेव, कामदेव का एक नाम मनोज है। कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेवों को भी जिनका रूप लज्जित कर दे, ऐसे ये सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। ये तुम्हारे कौन है जो कोटि मनोज लजावन हारे हैं? अब देखो, राम जी वन में आए हैं, कोई श्रृंगार करके नहीं आए थे, वलकल पहनकर आए थे। कोई मुकुट सोने का या सोने के आभूषण भी राम जी पहन के नहीं आए थे। फिर भी वो महिलाएं कहती है, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। ये कौन है आप बताओ? ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु का सौंदर्य ही ऐसा होता है जो जीवन में विकृति नहीं लाता। जो विकृति न लाए वही कोटि मनोज लजावन हारे हैं। गुरु का दर्शन और गुरु का सुमिरन भी मन में से कामनाओं को मिटाता है, इसलिए वही सच्चा सौंदर्य है। कोटि मनोज लजावन हारे। किसी का रूप देखकर मन में आकर्षण हो तो वो रूप है ही नहीं। बाहर से लगे कि बहुत सुंदर है, पर अपना मन अगर खराब हो गया तो वो सुंदर काहे का है? वो सुंदरी काहे की है? जिसको देखकर मन अपवित्र हो वो सुंदर है ही नहीं। तो कोटि मनोज लजावन हारे। गुरु के सुमरन से, दर्शन से मन पवित्र हो जाता है और सारी इच्छाएं उस समय दूर होती हैं। पर अगर हर समय अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस कर पाएं अगर हम, तो फिर सदा के लिए हम साधकों को वो भक्ति मिल सकती, वो ऊंचाई मिल सकती है जो गुरुदेव हमें ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। कोटि मनोज लजावन हारे। तो जब सीता जी से पूछा तो उन्होंने क्या किया? तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी। उनको देखकर सीता जी ने फिर धरती के तरफ देखा और धरती के तरफ देखकर सीता जी बोली, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे। ये जो सामने गोर वर्ण के बैठे हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण जी है, ये मेरे छोटे देवर हैं। अब दो ही हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण का परिचय दे दिया, ये मेरे छोटे देवर हैं, तो फिर वो कौन है वो बहनें समझ ही गई होगी ना। देवर हैं तो ये जरूर पति होंगे। सीता जी ने राम जी के तरफ इशारा किया
केवल संकेत किया। खंजन मंजू तिरछे नयनानी निजपति कहेहु तिनहि सिय शयननी। केवल संकेत से कह दिया कि ये मेरे पति हैं। पवित्र सुंदर खंजन मंजू, जिसके पवित्र नेत्र होते हैं, जिसकी आंखें पावन होती हैं, वो अपने स्वामी को समझ भी पाता है और दूसरे को समझा भी पाता है कि ये कौन है। तो सीता जी ने प्रेरणा दी है कि भक्त की, साधक की, अपने आराध्य की उपासना करने वाले उपासक की आंख पवित्र होगी कैसे? जो बार बार उनको देखे। जैसे बार बार कोई कॉलेज में लड़का किसी लड़की की तरफ देखता है, विकृति आती है, फिर उसको बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल झूठी बात होती है। प्यार दूसरों को वो कर पाएगा जो खुद को करता हो। जो खुद को ही नहीं करता दूसरे को क्या करेगा? खुद को प्यार वो करेगा जो भक्ति में आगे बढ़ता हो। जो खुद भक्ति में आगे नहीं बढ़ता, उसके संग से आने वाला दूसरा क्या बढ़ेगा? तो आप जैसे साधक जो इतने विवेकी, विचारशील हैं कि गर्मी की परवाह न करके सत्संग में आकर बैठते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकते हैं पवित्र भूमि पर, तो आप जैसे पवित्र आत्मा साधक चाहें तो अपने संपर्क में आने वाले और कई लोगों को भी साधक बना सकते हैं। उनको दीक्षा की महिमा बताकर उनको भी गुरु मंत्र दिलवा सकते हैं। किसी के जीवन में व्यसन हो तो आप उनको नशे से सावधान और मन को सीख पुस्तक देकर व्यसन से कितनी हानि होती है और व्यसन छोड़ने से कितने लाभ होते हैं वो बताकर आप उनको सत्संगी बना सकते हैं, दीक्षा दिला सकते हैं। बाल संस्कार चलाकर खुद भी थोड़ी साधना अच्छी तरह करके बच्चों को बहुत उन्नत कर सकते हैं और उनको सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिला सकते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो परोपकार के लिए जिए, दूसरों की भी उन्नति हो, उनको भी दीक्षा मिले और उनका जीवन भी सफल हो जाए, ऐसी सेवा जो करते हैं वो गुरु के दिल में जगह पाते हैं। क्योंकि गीता में लिखा है ना, भगवान ने कहा मेरे भक्त मुझे उतने प्यारे नहीं हैं जो मेरी गीता के ज्ञान का प्रचार करते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं, वो मुझे विशेष प्रिय हो जाते हैं। तो जो अपने गुरु के ज्ञान को औरों तक पहुंचाए, सत्संगी पुस्तकों के द्वारा, ऋषि प्रसाद के द्वारा, ऋषि दर्शन के द्वारा, बाल संस्कार के द्वारा, तो उन सेवकों का भी मन शुद्ध होता है और जिन तक सेवा पहुंचाई उनको भी लाभ होता है। आलसी प्रमादी होकर के अपना क्या, जो करेगा भरेगा, जटायु में जितनी शक्ति थी बुराई मिटाने के लिए लग गए। रावण ने पंख काट दिए, पर आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पंख काट देगा या हमको विफल कर देगा। हमारे गुरु समर्थ हैं, गुरु समर्थ हैं तो शिष्य असमर्थ क्यों रहेगा? शिष्य भी समर्थ सक्षम हो पाएगा अपने गुरु का ध्यान करता हुआ। पूना में एक साधक ने अपने बेटे को कहा दुकान पर कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तू दुकान बढ़ा के फिर आ जाना, मतलब बंद करके थोड़ी देर बाद आ जाना। तो कहा ठीक है। जब दुकान बंद करने का टाइम हुआ, शटर गिरा रहे थे वो जवान बेटा और नौकर दोनों साथ में, तो इतने में 2 व्यक्ति आए, अरे भाई साहब हमको अमुक चीज़ चाहिए, ज़रा दुकान से निकाल दो, पैसे हम देते हैं। लिखा तो ठीक है, बोले चलो जाते जाते ग्राहक को क्यों निराश करना। शटर ऊंचा किया तो दोनों लुटेरे थे, एक के हाथ में चाकू था। वो सेठ के बेटे को पकड़ लिया, चाकू इधर रखा, खड़ा रहा चुपचाप, सारे रुपए हमको दे दे। नौकर भाग गया और एक लुटेरा रुपए निकालने लगा। तो ये जो जवान लड़का साधक था, दुकान में कैलेंडर था गुरुदेव के चित्र वाला, तो गुरुदेव मानो कह रहे हैं कि मेरा शिष्य होकर 2 से डर गया। मेरे पास तो लाए लाठी भाला चाकू 200-300 मछुआरे आ गए थे, तेरे पास तो खाली 2 आए और 2 से डर गया। हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने पकड़ा वो चाकू वाला हाथ और 2 मुक्के लगाए उसको
और फिर दूसरे को भी मारा पीटा, तो एक तो रुपए लेकर भाग गया, एक को पकड़े रखा, पुलिस आई, जेल में कर दिया। हाथ में चाकू लगा, खून निकला, पर उसको था कि अपना काम तो हो गया। एक तो पकड़ा गया, थोड़े दिन बाद दूसरा भी पकड़ा गया, रुपए भी सारे मिल गए। दूसरे एक साधक के घर से चोरी हो गई, वो कहीं बाहर गए थे घूमने गंगानगर में, वो उनकी चोरी हो गई। 70,000 रुपये सोने के गहने, चांदी की चरण पादुका गुरुदेव की। तो वो शांत हुए, पुलिस में खबर तो की, पर सोचा कि और कुछ मिले ना मिले, मेरे गुरुदेव के चरण पड़ी हुई चरण पादुका मिल जाए बस, बाकी तो रुपए तो फिर कमा लूँगा, क्या है। रुपए गए हैं, सोने के गहने गए हैं, जिस बुद्धि से मैंने रुपए कमाए थे वो बुद्धि मेरे पास है, पर चरण पादुका गुरुदेव की थी, चरण स्पर्श की हुई, वो मेरे लिए महत्व की थी। शांत बैठे, श्री आशा रामायण का पाठ किया, गुरु चरणों का ध्यान किया कि मेरी चरण पादुका पूजा की, वो मुझे मिल जाए। जैसे कभी किसी की माला खो जाती तो कैसी चिंता होती, अरे मेरी माला खो गई। हकीकत में किसी की माला गुम कैसे हो जाती है ये भी आश्चर्य है। जब की माला और गुम हो गई, बोले खुद गुम नहीं हुआ। हरिद्वार गए, बोले एक आदमी गंगा में नहाने गया, अरे बोले मेरी माला चली गई, माला खो गई, माला पानी में चली गई। नहीं, अपनी जप की माला को खूब संभाल के रखना चाहिए, उसकी शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। उसके भी कई अनुभव साधकों के हैं, अपनी माला को संभाल कर रखते हैं, जप तप करते हैं तो उन्हें कई अच्छे अनुभव भी होते हैं, लौकिक अलौकिक। जप को साधारण नहीं समझना, गुरु मंत्र जिस माला से जपते हैं उसको भी साधारण मत समझना, उसको खूब संभाल के रखा करें। घर पे जब जप पाठ करें या बाहर कहीं जप पाठ करें तो अपनी जप की पाठ की पुस्तक अपने आसन की बराबरी में न रखें, उसको थोड़ा ऊंचा रखें। जप की माला और पाठ की पुस्तक, उसका जो आदर करता है वो व्यक्ति खुद आदरणीय बन जाता है। गुरु मंत्र जप को जो साधारण नहीं समझता, महिमावंत समझता है, वो खुद भी महिमावंत हो जाता है। उसके जीवन में से भी अशांति, दुख और रोग किनारा करने लगते हैं। कई लोग जप पाठ को जो साधारण समझते हैं ना, उन्हीं को जप करते समय झोंका आ जाता है। पाठ करते समय पाठ की पुस्तक नीचे गिर गई, खुद की गर्दन झुक गई, सो गए। आधे घंटे बाद उठे और बोले मैं ध्यान से उठा हूँ, मेरा ध्यान लग गया था। जब पाठ पूरा हो गया, चलो अब नाश्ता कर लें, किया ही नहीं, पूरा किया ही नहीं, आधा ही किया। तो अपने जप में, पाठ में उत्साह खूब हो। फिर भले अनुष्ठान कर रहे हो, दिन की 200-300 माला जो भी करनी पड़ती हो, तो भी जप करते करते थके नहीं, तो समझो उसका जप में प्रेम बहुत है। थक गया, अरे बहुत माला हो गई, तो जप का पुण्य तो होगा, ऐसी बात नहीं। देखो तुलसीदास जी ने कहा, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदसहूँ। पर कबीर जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अब एक तरफ कबीर जी की बात, एक तरफ तुलसीदास जी की बात। अब दोनों में से किसकी बात सही माने? कबीर जी भी महापुरुष थे, साधारण आदमी नहीं थे, और तुलसीदास जी भी महापुरुष थे। अब बताओ, आप सोचो किसकी बात सही मानी जाए? भाए कुभाए अनख आलस हो, भाव से कुभाव से आलस्य से जैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिशिदसहूँ। और वो कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। दोनों में से किसकी बात सही? सोचिए।
कल बता देंगे आपको, तब तक सोचिएगा कबीर जी की बात सही कि तुलसीदास जी की बात सही। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कबीर जी ने कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन नहीं है कबीर जी महाराज, पर ये जप तो हो ही गया। जप तो हो गया। और तुलसीदास जी कहते हैं भाय को भाय अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। भगवान नाम जप किया है तो ये भाय को भाय अनघ आलसहु ये हमेशा के लिए नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति वालों के लिए है, जिन्होंने शुरुआत की है, अभी दीक्षा ली है, अभी थोड़े समय से जप करना शुरू किया है। ये उन नए नए लोगों के लिए है। भाय को भाय अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु, ये उनके लिए है। 10 साल हो गए फिर भी बोले कोई बात नहीं, भाय को भाय अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। वो दिशाओं में मंगल होगा, तेरा नहीं होगा। दिशाओं में हो जाएगा सब, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में हो जाएगा, तेरा काहे को होगा। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बोलता है भाय को भाय अनघ आलसहु। नहीं, जो जो समय बीते त्यों त्यों सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। सादर, फिर आगे की स्थिति है ये, आदर सहित जप किया। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु ये बड़े कृपालु होते हैं, बल्कि भगवान से भी ज़्यादा गुरु दयालु होते हैं। आपको लगेगा मैं बोलने में अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, भगवान से, भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, पर गुरु ईश्वर से भी ज़्यादा दयालु कृपालु हैं। ये आप किसी को बोलें कि भाई हमारे गुरुदेव तो ईश्वर से भी ज़्यादा दयालु कृपालु हैं, तो कोई आपको तर्क कर सकता है कि ये कैसे, आप थोड़ी बोलने में अतिशयोक्ति कर रहे हो भाई साहब, कि भगवान से भी ज़्यादा गुरु दयालु कृपालु कैसे हैं। तो आप बोल सकते हो कि भगवान से भी ज़्यादा गुरु दयालु कृपालु हैं। ये वचन सिद्ध होता है तुलसीदास जी के वचन से, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्यों वहाँ गुरुदेव को याद किया, मतलब गुरु है ना विशेष, इसलिए कहा गुरुदेव की तरह कृपा करो। नहीं तो बोल देते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो भोलानाथ की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो श्री राम की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गणपति की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो माँ दुर्गा की नाई। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान ने तो हमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, पर अगर हमको गुरुदेव नहीं मिलते तो हम संसार में मैं मेरा और लोग कर रहे हैं ऐसे करते रहते। पर गुरुदेव मिले तो उन्होंने सत्संग दिया, दीक्षा दी, तो है ना गुरु कृपालु दयालु। और हम लोग कई बार गुरु की निषेध की हुई चीज़ भी खा लेते हैं, फिर भी गुरुदेव क्षमा करके चलो भाई, दक्षिणाम क्षमिणाम वरः, विष्णु सहस्त्र नाम में आया कि क्षमा करने में वीर। जैसे वो अमीर खुसरो पैर दबा रहा है और सोच रहा है कि ये भी हमारी तरह ही है ना साधारण, फिर भी गुरु ने कृपा करके कहा चल तू भी करवट बदल, अपनी नकारात्मक सोच, अश्रद्धा भरी सोच, संशय भरी सोच उसको दूर कर दें। गरुड़ जी को संशय हुआ तो उन्होंने संशय को रहने नहीं दिया, अपने अंदर में भगा के ही माने। और कई लोग संशय को साथ लेकर घूमते रहते हैं।
जैसे कोई थैले में कपड़ा लेकर जाए और अंदर थोड़ी आग भी रखी है। बेटा सिगरेट पी रहा था, बाप अचानक आ गया। बाप ने कहा क्यों, क्या कर रहा है? उसने सिगरेट तुरंत जेब में रख दी। अब आप सोचो, सिगरेट जली हुई जेब में रख दी तो धुआं उठा। बाप ने कहा तू सिगरेट पी रहा था? नहीं नहीं। किसने कहा मैं सिगरेट पी रहा था? तो धुआं काहे का उठ रहा है? बोले आपने बात ही दिल जलाने वाली कह दी, मेरा दिल जल गया। बात दिल जलाने वाली नहीं है, बात दिल ठीक करने वाली है। बाप चाहता है कि तू सिगरेट न पी, हाँ सिगरेट जेब में न, धुआं उठा। बोले बात ही दिल जलाने वाली कर रहे हो। अब आपको एक बात और कहूं मैं कि ये जो चुटकुला है, ये पहली बार सुना तो हंसी आई, पर अगर मैं इसको दूसरी बार फिर से सुनाऊं तो कम लोगों को हंसी आएगी, तीसरी बार फिर से सुनाऊं तो और कम लोगों को आएगी, चौथी बार तो शायद किसी को हंसी आए ही नहीं। सुनी हुई बात है। जब एक हंसी की बात, चुटकुला भी बार बार सुने तो उस बात को सुनकर हंसी नहीं आती, पर बार बार किसी दुख की बात को याद करके लोग बहुत दुखी होते रहते हैं। ये कितना गलत है। हंसी की बात सुनकर बार बार हंसते नहीं हैं, पर दुख की बात याद करके बार बार दुखी बहुत होते रहते हैं, परेशान बहुत होते रहते हैं। एसी में बैठे हो पर अशांति का हीटर चालू रहता है अंदर, इसलिए फिर हाई बीपी, लो बीपी, ये बीमारियां हो जाती हैं। तो बार बार गुरु के दर्शन से ऐसी एक महासुदर्शन वटी प्राप्त होती है, मतलब ऐसा दर्शन, ऐसी दृष्टि हो जाती है हमारी कि फिर हमारे देखने में द्वैत नहीं रहता। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। शांत। प्रार्थना में केवल कुछ बोलना ही जरूरी नहीं होता, चुप बैठना भी प्रार्थना है। तो अभी थोड़ी देर ऐसे ही शांत बैठे हम।